हेलो बच्चों, आइए आज हम अभ्यास 2B का हल देखते हैं। जैसा कि आप घात और घातांक के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि घातांक के कुछ नियम होते हैं। वो नियम हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं और यहाँ इन प्रश्नों में जहाँ भी ज़रूरत होगी इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। पहला पार्ट जो है 3 to power 7 इंटू 3 to power 8, 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8। तो फर्स्ट के हल में हम देख रहे हैं कि जो 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8 लिखा हुआ है, इन दोनों में ये बेस क्या है, दोनों के आधार समान है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है घातांक के नियम में। जो सूत्र यह है कि a to power m इंटू a to power n इज इक्वल टू a to power m प्लस n। यानी कि यदि दो संख्याओं के गुणन में दोनों के आधार समान होते हैं और घात अलग अलग होते हैं तो गुणा करते समय हम उनके घातों को जोड़ देते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 3 to the power 7 प्लस 8, यानी 3 घाते 7 और 8 15। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसे आपको पुनः फिर 3 को 15 बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है 6 to power 4 इंटू 6 to power 2 डिवाइडेड बाई 6 to power 5। यानी इसमें भाग भी है और गुणा भी है। तो हम पहले कौन सी क्रिया करेंगे, पहले हम भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद गुणन पर जाएंगे। तो यानी कि 6 to power 4 को हम ऐसे ही रहने दें और इन दोनों का भाग कर दें। तो भाग की क्रिया में हम क्या करते हैं, जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हम करते हैं तो घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ 6 to power 2 में हम भाग दे रहे हैं 6 to power 5 से, तो घटाते समय क्या हो जाएगा 2 माइनस 5। अब इसको अगले भाग में हम सरल कर लेते हैं। 6 to power 4 इंटू 6 to power ये हो जाएगा -3। 2 माइनस 5 कितना होता है, -3 होता है। अब इन दोनों का गुणा हमें कर लेना है और गुणा करते समय भी आधार अगर समान होते हैं तो घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। यानी 4 प्लस -3, तो प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, यानी कि 6 to power 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की वैल्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है ये 5 to power 9 इंटू 5 to power 4 डिवाइडेड बाई 5 to power 8। तो ये प्रश्न भी आपका सेम सेकंड पार्ट की तरह है, तो इसे मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आप कर सकते हैं। उसी तरह से भाग क्रिया में हम घातों को घटा देंगे और फिर गुणन की क्रिया में हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा 5 to power 9 माइनस 4, यानी कि 5 to power 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी पार्ट भी आप इसके कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वह है सरल कीजिए। तो फिर से आप इसमें देख रहे हैं जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं सभी प्रश्नों में आधार समान है। तो जो आपके दो प्रगुण हैं घातांक के, गुणन और भाग वाले, वही यहाँ प्रयोग होंगे, क्योंकि इसमें भाग की क्रिया है और गुणन की क्रिया है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में देखा, सेम वैसे ही आपको प्रगुण लगाना है। तो पहले हम भाग की क्रिया देखेंगे कि जब आधार समान है तो हम घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 15 to power 8 को आप ऐसे रहने दीजिए और दूसरे में आप क्या करेंगे 12 माइनस 20, ये दोनों घातांकों को हम घटा देंगे। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 15 to power 12 माइनस 20 आपका हो जाता है -8 और 15 to power 8 प्लस -8। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुणन का चिन्ह है। जब समान आधार के दो घातांकों को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 to power 8 माइनस 8 यानी कि 0। और किसी भी संख्या की घात शून्य होने का मतलब उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे 1 लिख देंगे, यही इसका उत्तर होगा। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा आपका है 25 to the power 3 25 घाते 3 गुणे 25 घाते 7 और भागे 25 घाते 10। तो पहले भाग की क्रिया करेंगे और भाग की क्रिया में क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। तो पहला जो गुणन वाला है आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए और आगे आपको क्या करना है, घातांकों को घटाना है।
7 माइनस 10 ये आपका -3 आ जाता है, और 25 यहाँ गुणन हो रहा है तो पावर 3 प्लस -3 आपका मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 25 टू द पावर 3 -3 यानी कि 0, फिर से 0 आ गया। तो 25 टू पावर 0 यानी किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब थर्ड पार्ट में भी आपको वही काम करना है, पहले आप भाग करेंगे उसके बाद गुणन करेंगे। तो 1/2 बेस सेम है और भाग की क्रिया हो रही है, तो हम घातों को घटा देंगे। 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या मिल जाता है, -5। अब यहाँ दोनों के आधार समान है और गुणा कर रहे हैं तो घातांकों को हम जोड़ेंगे, यानी कि 1/2 टू द पावर 6 प्लस -5। तो 6 प्लस -5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/2 घाते 1 यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। किसी संख्या की घात 1 होने का मतलब है वह संख्या, उसका मान उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो यह आपका प्रश्न संख्या 2 है। अब आइए हम प्रश्न संख्या